हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने डी ब्रोगली की जो वेव्स थी उन वेव्स की वेवलेंथ के फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए थे। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर एक और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट टॉपिक था जो इस ईयर अपने सिलेबस से निकाल दिया है। ठीक है, तो उसकी जगह उसको अपन नहीं करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस अपन लोग उस चैप्टर से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले आए हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। देखो एक क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, एक मुझे ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोल रहा है कि द ग्राफ शोज the variation of stopping potential with frequency of incident radiation. Incident radiation for two photosensitive metals. A and B. ठीक है, which one of the two has higher value of work function? Which one has higher value of work function? ये मेरे से पूछ रहा है ना, 2014 में ये क्वेश्चन आया है। ग्राफ मुझे गिवन है, this is the graph of frequency and stopping potential V naught. ठीक है, ये है, ये मेटल A है अपनी और ये मेटल B है। ठीक है, ये इसका म्यू नॉट डैश है और ये इसका म्यू नॉट है ना, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ये अपनी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ग्राफ अपना गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का, इंसिडेंट रेडिएशन जो है फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स पे उसका है ना, फ्रिक्वेंसी न्यू जो भी इंसिडेंट अपना रेडिएशन हुआ उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ मेटल ए और बी के लिए मुझे कर्व दे रखा है। मुझसे पूछ रहा वर्क फंक्शन किसका हाई होगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या पता चल रहा है ग्राफ से कि भाई न्यू नॉट डैश जो है ना वो ग्रेटर है किससे, न्यू नॉट से। मीन जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है किसकी, मेटल ए की, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ बी से, है ग्रेटर। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पर अपना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट, वो एनर्जी ही क्या होती है, वर्क फंक्शन होती है। ठीक है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होगी उसका वर्क फंक्शन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई डब्ल्यू डैश विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, दैट मीन्स वर्क फंक्शन किसका ग्रेटर है, मेटल ए का। और यही पूछ रहा था फिर से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्लॉट अ ग्राफ showing variation of, किसका वेरिएशन पूछ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा वर्सेस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा वर्सेस 1/√v। वी पोटेंशियल था है ना, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, जिससे अपन किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं। फॉर्मूला निकाला था अपन ने चार्ज पार्टिकल के लिए, वहां से आया था वी, है ना। फिर वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो पता है अपन को, वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, टू पार्टिकल्स A and B carrying same charge, carrying same charge, but of masses m1 and m2, m1 and m2, और मुझे दे रखा है कि भाई जो m1 है वो ग्रेटर है m2 से, ठीक है। विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास एंड वाई, है ना। विच वन ऑफ द टू रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास एंड वाई, वो एक्सप्लेन करना अपन को, है ना। देखो क्या बोल रहा है, पहली बात तो क्या है, कर्व बना दो। किस किस का कर्व बना दो, लैम्बडा और 1/√v का, है ना। ये दो का कर्व बनाना है अपन को। कोई भी दो पार्टिकल्स है ना, उनके लिए बनाना है। जो दोनों पार्टिकल हैं ये ए और बी, ये पार्टिकल्स के मासेस अपन को गिवन है m1 और m2, ठीक है। इन दो पार्टिकल के लिए अपन को बनाना है, m1 ग्रेटर है m2 से। लेकिन वो जो कर्व बनाना है ना, उस कर्व के अंदर मुझे ये भी रिकॉग्नाइज करना है, दो कर्व बनेंगे दो पार्टिकल के लिए, कि कौन सा कर्व जो है ना वो स्मॉलर मास वाले पार्टिकल का है। मतलब अपन को कर्व स्पेसिफाई भी करने हैं कि भाई ये स्मॉलर मास वाले का कर्व है, ये ग्रेटर मास वाले का कर्व है, ठीक है। देखो अब अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, है ना, क्या फॉर्मूला था डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्बडा इक्वल टू क्या था, h अपॉन √2m QV, ये फॉर्मूला था ना अपने पास, ठीक है। दैट मीन्स जो लैम्बडा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, √1/√v के, सॉरी 1/√लैम्बडा के, ठीक है, सॉरी v के, है ना, पोटेंशियल इज v। मतलब लैम्बडा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 1/√v के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ग्राफ तो कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या आएंगी, स्ट्रेट लाइन आएंगी, ठीक है। फिर उन स्ट्रेट लाइंस में मासेस के कम या ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे देखना है, ठीक है। अब मान लो देखो मैं लैम्बडा और 1/√v का कर्व बनाऊंगा ना, ये लैम्बडा इधर और इधर 1/√v का कर्व बनाऊं मैं ना, स्ट्रेट लाइन तो आएगी, ठीक है, ठीक। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहां ये y और ये x, ये स्लोप tan थीटा m क्या हो जाएगी, y/x होती है स्लोप का फॉर्मूला। तो स्लोप जो होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, dy/dx या y/x। y क्या है, y इज लैम्बडा, x क्या है 1/√v, है ना। मतलब लैम्बडा अपॉन 1/√v की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि किस कर्व का स्लोप कितना होगा,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन डिफरेंस ओनली किसका होगा, स्लोप का ही तो होगा। तो मुझे वैल्यू लैम्डा अपॉन 1/√v की फाइंड करनी है, उसका रिलेशन मास के साथ मुझे पता चलना चाहिए, उससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई स्लोप ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखो ये जो फॉर्मूला मेरे पास है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन ये √2 √m √q और ये √v, यही है ना। इसको ऐसे लिख दूं मैं, देखो h अपॉन √2 तो कांस्टेंट है ना, इंटू 1/√m इंटू 1/√q इंटू 1/√v, यही तो है ना, ठीक है, MQV। लैम्डा अपॉन 1/√v, 1/√v को इसके नीचे लेके आ गया। लैम्डा अपॉन 1/√v किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व को। तो स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगी, देखो h अपॉन √2 इंटू 1/√m और इंटू 1/√q। h कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, √q कांस्टेंट है, दोनों का सेम है, ठीक है। दैट मीन जो स्लोप होगी ना लैम्डा अपॉन 1/√v दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, मतलब √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जिसका मास ग्रेटर होगा उसकी स्लोप क्या होगी, स्मॉलर होगी कर्व की। मतलब बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो मास स्मॉलर होगा ना, जो मास स्मॉलर होगा उसका स्लोप भी कैसा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। और जो मास ग्रेटर होगा उसका स्लोप भी कैसा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन ग्रेटर है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो किसका स्लोप ग्रेटर होगा, m1 का स्लोप ग्रेटर होगा। मतलब दो स्ट्रेट लाइन के कर्व बनेंगे, ठीक है, लेकिन m1 तो भाई m1 ग्रेटर है ना m2 से, तो m1 का स्लोप ग्रेटर, सॉरी m1 जिसका मास ग्रेटर होगा उसका स्लोप स्मॉलर होगा, है ना, उल्टा बोल गया मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्लोप के, तो जिसका मास ग्रेटर उसका स्लोप स्मॉलर। m1 ग्रेटर है तो स्लोप किसका ग्रेटर होगा, m2 का, m2 विल हैव ग्रेट स्लोप, ग्रेटर स्लोप, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे दोनों कर्व, ठीक है। स्लोप किसकी ग्रेटर है, इसकी, तो ये कर्व किसका हो गया, m2 का, ये स्मॉलर कर्व, ये स्मॉलर स्लोप, ये कर्व किसका हो जाएगा, m1 का। तो स्ट्रेट लाइन का कर्व मैंने बना दिया, लोअर स्लोप वाला m1 का, हायर स्लोप वाला, ग्रेटर स्लोप वाला किसका हो जाएगा, m2 का। आई बात समझ में, कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे एक कर्व दे रखा है, ठीक है। क्या है कर्व, अच्छा जो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, ये लास्ट क्वेश्चन 2016 में आया था, है ना। एक और देखें, एक कर्व मुझे गिवन है, वो कर्व है अपना स्टर्लिंग पोटेंशियल और करंट का, ठीक है, सॉरी ये V पोटेंशियल और करंट का, आई फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। कर्व जो है वो ये है फर्स्ट, ठीक है, इसके साथ ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये इलेवेंथ, ये ट्वेल्थ, ये थर्टीन, ये फोर्टीन, ये फिफ्टीन, ये सिक्सटीन, ये सेवेंटीन, ये एटीन, ये नाइनटीन, ये ट्वेंटी, ये ट्वेंटी वन, ये ट्वेंटी टू, ये ट्वेंटी थ्री, ये ट्वेंटी फोर, ये ट्वेंटी फाइव, ये ट्वेंटी सिक्स, ये ट्वेंटी सेवन, ये ट्वेंटी एट, ये ट्वेंटी नाइन, ये ट्वेंटी टेन, ये ट्वेंटी 21,
ये एक थर्ड कर्व मुझे गिवन है और एक ये फोर्थ कर्व मुझे गिवन है। एक कर्व फर्स्ट, एक कर्व सेकंड, एक कर्व थर्ड और एक कर्व फोर। ये फोर कर्व मुझे गिवन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है देखो, द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड वोल्टेज V फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स एंड फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। एक किसी इंसिडेंट रेडिएशन के लिए मुझे करंट और पोटेंशियल के कर्व दे रखे हैं। बोल ये रहा है कि भाई आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। क्या आइडेंटिफाई करना है? यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके मुझे फाइंड करना है क्या, फॉर द पेयर ऑफ कर्व्स that correspond to first different material but same intensity of incident radiation। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है कि भाई डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम मटेरियल। बट सेम मटेरियल। ठीक है, तो ये ग्राफ है। पहली बात तो बोल रहा है अपन को, देखो क्या करना है कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करके रिकॉग्नाइज करना है इन ग्राफ्स में से वो ग्राफ कौन से, वो पेयर कौन सा है जिनकी डिफरेंट तो मटेरियल है बट सेम इंटेंसिटी है। दूसरा वो पेयर फाइंड करने हैं जिनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं बट सेम मटेरियल है। ठीक है, अब देखो क्या है कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट जो अपन ने पढ़ा, वहां अपन ने क्या देखा कि भाई इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी वो तो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे तो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं किस पे, इन पे डिपेंड करती है एनर्जी, ये डिपेंड करते हैं किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, मतलब जिनका करंट सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब देखना सैचुरेशन करंट किन किन के सेम है। देखो फर्स्ट पेयर देखना है मुझे कि भाई सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल्स, 1 और 2 सैचुरेशन करंट सेम है। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है ना भाई, मैक्सिमम करंट इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी अगर अपन हमने पढ़ा था, इंटेंसिटी को अगर अपन कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो 1 और 2 का सैचुरेशन करंट कैसा है, सेम है। हाँ, लेकिन दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे हैं, डिफरेंट। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट, मतलब दोनों मटेरियल कैसे हैं, डिफरेंट। ठीक है, मटेरियल पर डिपेंड करता ही है। काइनेटिक एनर्जी तो है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मटेरियल, हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। इसका मतलब 1 एंड 2 एक तो, और 3 एंड 4 इनकी क्या है, सेम तो इंटेंसिटी है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है, ये मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब सेकंड पूछ रहा है कि भाई सेम मटेरियल बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो सैचुरेशन करंट डिफरेंट इंटेंस, सेम मटेरियल मतलब दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने चाहिए। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ सेम किस किस के,
2 का और 4 का, लेकिन दोनों की इंटेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, सैचुरेशन करंट डिफरेंट डिफरेंट है। 1 को और 3 को देखो, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो सेम मटेरियल होगा, बट दोनों की सैचुरेशन करंट डिफरेंट डिफरेंट, इंटेंसिटी क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट। मतलब 1 के साथ आप लें 3 और 2 के साथ आप लें 4, तो ये तो दोनों सेम तो क्या है मटेरियल, बट दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, सॉरी डिफरेंट है, सेम नहीं डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह अपन ग्राफ से वो पेयर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, 2016 में आया है। ठीक है, हो जाएगा इजीली। एक और क्वेश्चन देखें, देखो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझको बोल रहा है कि भाई अ प्रोटॉन and an alpha particle are accelerated through the same potential. Through the same potential. ठीक है, which one of the two has greater value of de Broglie wavelength associated with it. ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना है, लेस काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, है ना, ये फाइंड करना है। आंसर जस्टिफाई करना है वो तो कर देंगे। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि एक तो है प्रोटॉन और एक है अल्फा पार्टिकल, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन, अच्छा अल्फा पार्टिकल जो है ना 2He4 होता है। ठीक है, मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन सॉरी। ठीक है, ये है। अब लैम्डा मुझे फाइंड करना है, मुझे पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/√2m QV, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, तो V तो सेम है दोनों का। ठीक है, विच वन ऑफ द, तो V सेम है, H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √m³ के। ठीक है, मतलब लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अगर मैं निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू √ मास ऑफ फोटोन इंटू मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है भाई,
अब मुझे क्या फाइंड करना है कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ग्रेटर होगी, लैम्बडा को तो कंपेयर करना है, कर दिया मैंने। तो लैम्बडा अपॉन अल्फा, लैम्बडा ऑफ अल्फा एंड लैम्बडा ऑफ पी इक्वल टू, देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये तो मास ऑफ प्रोटॉन और ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है ना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है ना। चार्ज कितना है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ फोटोन, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लैम्बडा अल्फा अपॉन लैम्बडा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8, 4 × 2, 2/2 हो जाएगा। लैम्बडा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्बडा ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2/2। ठीक है भाई, दैट मीन्स लैम्बडा ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 लैम्बडा ऑफ अल्फा। इसका मतलब किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ग्रेटर हो गई, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू क्या होती है, क्यू वी, यही होती है ना। तो ई के ऑफ अल्फा पार्टिकल और ई के ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज के रेशियो के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ई के अल्फा अपॉन ई के प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज कितना है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई के अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई के प्रोटॉन। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी ग्रेटर होगी, काइनेटिक एनर्जी तो अल्फा पार्टिकल की ही ग्रेटर होगी, है ना। पूछ कर आए, लेस पूछ रहा है, लेस किसकी होगी, प्रोटॉन की होगी। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 14 में आया है, 216 में आया है, डिफरेंट जोन्स में आए हैं। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ये इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है ना। तो काफ़ी और क्वेश्चन इस चैप्टर में उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो अपन न्यू जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन आप करके उसकी क्वेरीज पूछेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।